सनातन का विरोध कर रहे थे, उन्होंने हमारे भगवान को गाली दी, राम का विरोध किया। रोहित द्विवेदी ब्राह्मण जी है वो अपने कर्मों से पिटोगे, ये भी तो कहा गया होगा इन्हीं के शास्त्रों में। हम नहीं पढ़ते ये वाले शास्त्र, इन्हीं के शास्त्र बताते हैं जो कोई पिटेगा अपने कर्मों से पिटेगा और जो जिएगा वो अपने कर्मों से जिएगा। तो ब्राह्मण जी अपने कर्मों से, जो उन्होंने पढ़ा है उसी कर्मों से पिट गए, तो कौन सी आपत आ गई? हरिद्वार की बात कर रहे हैं। पहले ये होता था कि बहुजन समाज के व्यक्ति को अगर जय भीम लिखा हुआ देख लिया तो उसे साजिश करते थे पीटने की। अब ये आपको समझना पड़ेगा, इतनी ताकत है कि बहुजन समाज का अकेला व्यक्ति भी अगर हरिद्वार में खड़ा है तो नीला झंडा लेके खड़ा है, भगवा लेके नहीं खड़ा। वो इस दुनिया पे हर संपत्ति पे बहुजनों का कब्जा है, और ये कब्जा अभी सामाजिक रूप से मिल नहीं पाया, लेने की तैयारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य है, 3 बार कैबिनेट मंत्री जी जो रह चुके, जो इनकी कार्यशैली थी ना, वो कार्यशैली अलग थी। तुम एक टाइम याद करो, बहुजन समाज पार्टी में जब ये रहा करते थे, खूब गद्दावर एकदम एग्रेसिव भाषण दिया करते थे, लेकिन तब मजाल नहीं होती थी कि इन्हें कोई छेड़ दे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस दौरान एक गलत काम किया है। गलत काम क्या है? वो उधर से चले गए सपा में जाने के बाद, उनका वजूद खत्म करने के बाद जब इधर आते हैं, आज स्थिति देखिए। मैं ये कह रहा हूँ, बहन कुमारी मायावती जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहीं ना कहीं एक टाइम पे एक साथ हुआ करते थे, एक ही लेवल के नेता हुआ करते थे, लेकिन आज स्थिति देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने 2 कोड़ी के व्यक्ति, 2 कोड़ी के मनुवादी अगर उन पे हमला कर रहे तो उनका स्तर गिरा है। और जब हमने पिटाई कर दी, वो कर दी ठीक है कार्यकर्ताओं ने, लेकिन इस चीज़ पे मनन करना पड़ेगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी कि अपनी सही जगह पे आ जाओ, आपका स्तर गिर चुका है, इस स्तर को बढ़ाने का वक्त है। क्योंकि ये मनुवादी लड़ना झगड़ना जानते हैं, हमें इस देश पे शासन कर रहा है। हमारी जो सोच हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, बहुजन इस देश पे राज करेगा। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छी बातें भी करते हैं और ज्ञानी भी है। देवी देवताओं के खिलाफ तब भी बोलते थे जब बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि जब स्तर गिर जाएगा व्यक्ति का, इधर उधर बिकना शुरू हो जाएगा, समाजवादी पार्टी में जाकर के इधर उधर बिकना शुरू कर दोगे, तुम्हारा वजूद बचेगा क्या? क्योंकि तुम बिक चुके हो। हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, वो हिंदू खिलाफ बोलते हैं, देवताओं के खिलाफ बोलते हैं मंच पर। वो अरे हिंदू क्या बोलेंगे? हिंदू से बड़ा हमारी आइडियोलॉजी, हमारी संविधान है, और संविधान ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हमारे अंदर आते हैं। हमारी आइडियोलॉजी हिंदुओं से बड़ी आइडियोलॉजी है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय आइडियोलॉजी है। तो मैं ये कहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय आइडियोलॉजी पर काम करो और सही जगह आ जाओ। आज भी वक्त है, जनता चाहती है कि अच्छे वक्त आए, अच्छे वक्त हमें समझाए युवाओं को। आपने एक चीज देखी होगी, पिछले सामने धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं वो तो आजकल। धार्मिक कैसे भड़का रहे हैं ये बताइए? वे अलग तरीके से, क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी का एक काम है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा। तो वो भी छोड़ दी इन्होंने। मैं बताऊंगा ना, समाजवादी पार्टी का काम क्या है। ये दलित नेताओं को लाते हैं और जैसे वो पीडीए बना लिए हैं, बता रहे हैं ना। फिर पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी, समझ रहे हो, पांडे जी को बना दिया था विपक्ष का नेता। तो मेरी पूरी बात सुन लो, वो पांडे जी को विपक्ष का नेता बना दिया, सांसद चुने गए थे मुस्लिमों से दलितों से, पांडे को बना दिया क्या कहते हैं विपक्ष का नेता, हो गई पांडे के लिए बोलते हैं। बहन जी ने भी सतीश मिश्रा को ले रखा है पार्टी में ना। सतीश चंद्र मिश्रा गली गली जाके काम करते हैं, इधर वही काम अखिलेश यादव दलितों से काम करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? यादव का सिर मुंडा गया तो ये देखो कितनी तगड़ी बेइज्जती है। तो उन्होंने क्या किया, जनता को बुलाया। क्योंकि अगर यादव समाज इसका प्रतिशोध करेगा, पिटेगा। अखिलेश यादव ने चुपचाप बुलाया और उन्हें सम्मानित कर दिया, शांत मामला हो गया। लेकिन कहीं दलित पे बात आती है ना तो भड़काऊ भाषण देते हैं। तुम देख रहे हो आगरा वाले नेता, ये अखिलेश यादव चाहते हैं कि जातिगत राजनीति जो करते हैं ना, सबसे ज्यादा अखिलेश यादव करते हैं। संविधान बचा रहे हैं वो। संविधान क्या बचा रहे? संविधान कौन सा खतरे में? हम बोल रहे हैं और तुम सुन रहे हो हमारी, ये कौन सा संविधान खतरे में? और संविधान बचाने की बात ये समझ गए हैं ये मनुवादी लोग, ये भी मनुवादी लोग हैं। कैसे है? इन्हें पता है कि संविधान बचाने के नाम पे दलित समाज सबसे आगे आएगा, ये लड़ मिटेगा। बहन जी तो नहीं कहती संविधान बचाओ। अरे संविधान तो अपना आप बचाएगा जब तुम देश बचा लोगे। देश बचाना मतलब अपनी सत्ता हासिल कर लोगे। चंद्रशेखर आजाद चुनाव की तैयारी करते देश में जाके कहते हैं कि तुम लड़ाई में मत पड़ो। अखिलेश यादव क्या कहते हैं? संविधान बचाने के नाम पे दलितों को आगे कर देते हैं, पीटते ये है, छिटते ये है। वो दलितों को मिलता क्या है? चंद्रशेखर भाई को एक सीट तक ना दे पाए। मैं कहता हूँ दलित समाज के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, इस अखिलेश यादव को समझिए। यादव की राजनीति चल रही है पूरे देश में। हम ये बताइए, ये मुस्लिमों से भी सवाल है, पूरे भारत में कोई यादव मुस्लिम नेता को क्या ओबीसी साहब को वोट कर सकता है? कभी नहीं करेगा। कहीं ना कहीं ये दलित समाज और मुस्लिम समाज ये एक साथ होकर बहुजन समाज बनाता है। क्योंकि यादव में तो अखिलेश यादव ने कूट के जातिगत धारणा भर दी, तो इनसे अलग होकर एक समाज बनाना पड़ेगा, ऐसा समाज जो बहुजन समाज, जो सदियों बनाए तो हैं वो सभी समाज समा गए सभी। मुस्लिम अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक कुछ नहीं होता। अल्पसंख्यक ये बहुत सारे मुस्लिम, अगर अल्पसंख्यक क्या होता है? अल्पसंख्यक है
पांडे जी अल्पसंख्यक है, ये सीधी सीधी बात है। पांडे जी को विपक्ष का नेता बनाया और अल्पसंख्यक मतलब पांडे जी। संविधान ये कहता है हर धर्म, हर मजहब, हर जाति को इसमें जगह दी गई है। तो हमारी आइडियोलॉजी अम्बेडकर साहब की संविधान को लेकर जो आइडियोलॉजी है वो अंतर्राष्ट्रीय। अरे बाबा छोड़ रखे उन्होंने, वो सब कथाओं में बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए बता रहे हैं और वो शूद्रों के लिए बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मनुस्मृति की बात करिए। अगर आप बाबाओं की बात करोगे तो याद रखना जो माता सीता का जो हरण हुआ था ना, वो इन्हीं कपड़ों में, इन्हीं पोशाक में हरण हुआ था। तो इन बाबाओं की जो पोशाक है ना, जो भगवाधारी पोशाक है, इनमें डाकू भी समाये हुए हैं, इनमें चोर उचक्के भी है। तो ये ध्यान रखना, हर कोई वस्त्र पहनने वाला, हर भगवा पहनने वाला ज्ञाता नहीं होता, संत नहीं होता, कोई डाकू भी होते हैं। संसद में जो जाने की कोशिश कर रहे हैं ना ये। अरे राम भट्टाचार्य बोलते हैं कि बाबा साहब ज्ञान ही नहीं था संस्कृत का। तो क्यों ना पढ़े, क्या दिक्कत है? जब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश चलती है तो दिक्कत क्या है? हमें संस्कृत पढ़ना पड़े? संस्कृत पढ़ के कौन सी साइंस हो जाती है, कौन सा आविष्कार हो जाएगा? बताइए, आप मुझे बताइए। संस्कृत पढ़ के देश में या पूरे भारत में या पूरी दुनिया में एक आधा आविष्कार है? ये माइक का आविष्कार संस्कृत पढ़ के हुआ है, ये कैमरे का आविष्कार संस्कृत पढ़ के हुआ है। मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर संस्कृत पढ़ने से तुम्हारी पेट की भूख मरती हो तो मैं संस्कृत पढ़ लूँ। धर्म को मजबूत करती है संस्कृत की बात, संस्कृत पढ़ने से संस्कार को मजबूत करती है। अरे सुनो है ना, संस्कृत पढ़ने से इन ब्राह्मणों का पेट की पूजा पूरी होती है, क्योंकि हवन करते हैं और वहाँ संस्कृत की जरूरत होती है। तो जिसकी पेट पूजा, जिसका पेट जिससे भरता हो वो पढ़ेगा। प्रेमानंद जी की बात कर रहे हो, वो असल में क्या है, उन्होंने डाइवर्ट कर दी चीजें। उनकी पूरी बात क्या है? कहीं ना कहीं प्रेमानंद महाराज थोड़ा सा आज के स्तर के लेवल का बोलते हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं। जैसे आपके मीडिया साथी है अंजना ओम कश्यप, ये तीन वो वाली होगी जो मीडिया में बैठ के पत्रकारिता कम और पिट्ठूगिरी ज़्यादा करते हैं, चापलूसी ज़्यादा करते हैं। और ये तीनों शब्द ना, ये जो मीडिया में बैठी है जो चापलूसी करती है भाजपा के, ये उनके लिए कहा प्रेमानंद जी ने। तो बहुत जाती है इनकी कथाओं में, डांस करती हैं वो विरोध क्यों नहीं कर पा रही है ऐसे बाबाओं का? अरे जब उन्हें मजा आ रहा है तो वो क्यों करेगी? अंजना ओम कश्यप कौन सा भाजपा की विरोध करेगी? क्योंकि अंजना ओम कश्यप को वहाँ से पैसे मिलता है और शान और शौकत मिलती है, तो वो विरोध क्यों करेगी? ये तो बताइए। और मैं ये कह रहा हूँ, लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं बाबा, गुच्ची का चश्मा लगाकर विदेश जा रहे हैं आजकल। अरे तो मैं बता तो रहा हूँ, ये हमारे दलित समाज को और बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि ये बाबा तो जाली है, गुच्ची के चश्मा पहन के और विदेश जा रहे हैं, लेकिन तुम कब जाओगे, तुम कब सुधरोगे, ये आपको देखना। आपकी बिरादरी के लोग भी कांवड़ ला रहे हैं, लाए थे इस बार। क्या होती है बिरादरी? ये आप किसके भी क्या? जय भीम वाले, जय भीम वाले, जय भीम वाले पूरा बहुजन है। और देखो सुनो, इस दुनिया में जो भी धरती पे है वो सब बहुजनों का है। और चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, 1 मिनट, और ये हरिद्वार हो, सब पे कब्जा बहुजनों का है। और क्यों ना जाएंगे? ये देश की संपत्ति नहीं है। कौन लाओगे? कांवड़ कौन ला रहा है? सब कौन लाए थे क्या? कब ला रहे हैं? वो झंडा ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मनुवादियों, हम यहाँ भी हरिद्वार में, अगर तुम में हिम्मत हो तो हमें आप पीट के दिखा दो। पुजारी है आपका हरिद्वार में? अरे पुजारी नहीं, कब्जा है। धड़क 2 उसमें नीला गमछा दिखाया गया है, नीला गमछा को कैसे देख रहे हो आप? अरे नीला गमछा क्रांति का प्रतीक है, और धड़क 2 को तो सबको देखना चाहिए। क्योंकि एक चीज और बता दूं, ये कहीं ना कहीं फिल्म स्टारों का है ना, ये चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है कि इनको एक फिल्म बनाने के बाद ये एक ऐसी आइडियोलॉजी सेट कर देती है कि 10 साल बाद भी अगर देखें ना तो हमें लोग हीन भावना की तरफ से देखे कि इन्हें तो ऐसे देखा जाता था। हम ये कह रहे हैं कि आज की आइडियोलॉजी दिखाओ। आज नीला गमछा क्रांति का प्रतीक बन चुका है। और ये पूरे फिल्म तो रोक दी थी उन लोगों ने, वो क्यों नहीं चलने दी? उन्होंने रोक दी, हम ये रुक गई क्या? ये रुक गई क्या? आप भाषा कैसी बोल रहे हो, हमें ये समझ नहीं आ रहा। फूलन देवी फिल्म ना रुकी, फिल्म तो फिल्म, वो फूलन देवी ना रुकी, या फिल्म क्या रुकेगी? बताइए। जब फूलन देवी खुद ना रुकी तो फिल्म क्या रुकेगी? मैं ये कह रहा हूँ, बैंडिट क्या होता है? डाकू। बताइए, फूलन देवी ने कौन सा डाका डाला? ये कहीं ना कहीं महिला मनुवादियों की ये गंदी सोच रही थी कि फूलन देवी को डाकू घोषित कर दो और इस पे केस दर्ज करा के इसको यहाँ से अरेस्ट करा और गोली लगवा दो, एंटर करवा दो। फूलन देवी डाकू नहीं थी, फूलन देवी बागी थी, शोषण के खिलाफ लड़ने वाली, 22 ठाकुरों को गोली मारने वाली बागी थी। अपना प्रतिशोध लेने वाला बागी होता है, डाकू नहीं होता। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और दिल्ली तक आपको पहुँचानी पड़ेगी। फूलन देवी बैंडेड क्वीन नहीं थी, बागी क्वीन बोल सकते हैं, बागी रानी बोल सकते हैं, जो देश को समय समय पर जरूरत पड़ेगी इन महिलाओं को शोषण के खिलाफ, क्या कहते हैं, रेप के खिलाफ लड़ना नहीं पड़ेगा, बागी बनना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि ये शेर सिंह राणा, इन्होंने जातिगत देख के फूलन देवी का हत्या की थी, ठीक है ना? तो ये चीज़ आज कहीं ना कहीं इस देश में कश्यप समाज और दलित समाज एक हो चुका है। और शेर सिंह राणा को उसको नजर आए कि अगर किसी गलियों में निकलेगा, ये कश्यप समाज खुद कह रहा है कि अगर शेर सिंह राणा, जाटो दिखाई दे रहे हैं, मैं तो जाता यहाँ पर, सिंह राणा जिस पार्टी में बैठेगा, आपने उठा रखा है मेरी शेर सिंह राणा जिस और भी होगा, कश्यप समाज उसके खिलाफ होगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई हो।